हे सुनो, अगर तुम एनिमे को कार्टून बोल दो देन तो हेलो मित्रों, आ गए भी समूह उठा के। अरे गुस्सा मत करो, मजाक कर रहा था। क्या यार, मजाक भी करने नहीं देते। छोड़ो ये सब, सुनो क्लिक कर ही दिया तो पूरा वीडियो देख भी लो। ये हुई ना बात। तो मैं इस वीडियो में पूरे अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी को कवर करने वाला हूँ। नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो हमारा कहानी शुरू होता है एक लड़का और एक लड़की के साथ जो कि एकदम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। सो मीट एरन, जो कि शो में 90% टाइम किडनैप हो जाता है और उसका सेक्स स्लेव दोस्त मिकासा से, जो कि पूरे शो में एरन के साथ करना चाहती है, एरन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो एरन एक सपना देखने की वजह से अपना आँख गीला कर देता है। मिकासा देख के बोलती है, अबे गेंडू, आँख नहीं पैंट गीला करना होता है। ये सुन के एरन घर आते वक्त मिकासा को बोलता है, अबे सुन बे लड़की, किसी को अगर बताया तो तेरे ज्ञान में हैंड घुसा दूंगा। लेकिन ये बात हार्नेस नाम का एक पियर के सिपाही सुन लेता है। फिर वो और उसका दोस्त मिलकर एरन को रोस्ट करना चालू करते हैं। इतना सहने के बाद एरन आंख बबूला होके बोल के मिकासा को लेके चला आता है। फिर घर जाते वक्त उनको सुनाई देता है, आजा, आजा। और दोनों दौड़ के उस दिशा में चले जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद उनको दिखता है एक बुढ़िया उसके बच्चे के बारे में पूछती है और उसके जवाब में एक सोल्जर जो कि एरन का बाप बनना चाहता था, सीक्रेटली अभी भी चाहता है, वो उस बुढ़िया के बेटे का कटा हुआ हाथ दे के बोलता है, हमने पूरा बॉडी खिला दिया और बस हाथ उठा के ले आए तुम्हें दिखाने के लिए, नाउ फक ऑफ। डैम मैन, दिस शो इज डार्क। सो उसके बाद एरन और मिकासा घर आके खाना खा रहे होते हैं और तभी मिकासा एरन के बारे में चुगली कर देती है, एरन का सोल्जर ज्वाइन करने के बारे में। एरन का मॉम गुस्सा होकर एरन के डैड को उसे समझाने के लिए बोलती है। तो एरन का डैड बोलता है, अबे गेंडू, तुझे पता नहीं क्या बाहर नंगे इंसान घूमते हैं, तुझे पकड़ के बलात्कार पे बलात्कार मार देंगे। और इसके जवाब में एरन बोलता है, अरे सुन बे गेंडू, मुझे पता है तूने बाहर क्या गुल खिला कर आया है, तो चुपचाप ज्वाइन करने दे वरना तेरा पर्दाफाश कर दूंगा। तो ये डिसाइड हो जाता है एरन सोल्जर्स ज्वाइन करेगा और एरन का डैड काम पे चला जाता है। लेकिन एरन की मॉम नहीं थी खुश, इसीलिए एरन घर से भाग जाता है। आफ्टर दैट हमारा मुलाकात होता है आर्मी से, जो कि थोड़ी देर पहले पेला जा रहा था। बट एरन और मिकासा आके इसको बचा लेता है। फिर तीनों यार बैठे बैठे बातें कर रहे थे और तभी बुर्ज खलीफा को नीचे लेके एक टाइटन प्रकट हो जाता है, जिसको देखने के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अबे डर नहीं लगता? मरना है तुम लोगों को, भागो बे। सो टाइटन वॉल को तोड़ देता है और वो टूटा हुआ गेट जाके सबका चटनी बना देता है। मस्त सुनो मेरी बात। और तभी एरन को याद आता है, जब लोग घर पहुंचते हैं उनको दिखता है एरन का माँ मस्त सो रही थी, मेरा मतलब घर के नीचे दब चुकी थी। फिर ये देख के दोनों उस टूटी हुई लकड़ी को उठाने का कोशिश करते हैं, लेकिन बचपन में पोलियो नहीं लिया ना, इसीलिए उठा नहीं पाते। ये सब देख के एरन का माँ बोलती है, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और तभी हार्नेस आ जाता है और बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम तीनों का अपो नहीं बचाएगा। और ये बोलने के बाद एरन के माँ को निकालने के बजाय टाइटन से लड़ने चला जाता है। अबे हो क्या रहा है इस टाउन में? लेकिन टाइटन था बड़ा सेक्सी, जिसको देख के इसका हो जाता है और ये भाग के एरन और मिकासा को लेके रफू चक्कर हो जाता है। और वो टाइटन एरन के माँ को एरन के आंखों के सामने मस्त तेल में फ्राई करके, नहीं सीरियस मोमेंट, मार के खा लेता है। और तभी से एरन फैसला करता है कि उस सभी टाइटन्स को मार देगा। तो जो भी बचे थे उस टाउन में सबको एक बोट में बैठाया जाता है, जिससे कि वो लोग इनर वॉल के अंदर घुस सके, और उस टाउन का सेकंड गेट बंद करने लग जाते हैं, जिससे टाइटन्स पूरा अंदर ना घुस सके। लेकिन तभी ब्रॉक लेसनर आ जाता है और उस गेट को टैकल करके तोड़ देता है। यू नो, ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर, राइट? फिर हम देखते हैं एरन, मिकासा और आर्मिन, जो कि ऑल्सो बच गए थे, डिसाइड करते हैं वो सोल्जर्स ज्वाइन करेंगे, जिससे कि वो लोग टाइटन्स का बैंड बजा सके। तो 3 साल ट्रेनिंग के बाद हम देखते हैं एरन, आर्मिन और मिकासा का बड़ा हो जाता है, तीनों बड़े हो जाते हैं। दिन एक दिन अचानक फिर से बुर्ज खलीफा प्रकट हो जाता है और गेट तोड़ देता है और अपने बच्चे लोगों को अंदर घुसा देता है। लेकिन इस बार हालत कुछ अलग है, क्योंकि हमारे पास मिकासा, जो कि आके सभी टाइटन्स का बैंड बजाना स्टार्ट कर देती है। और एरन और आर्मिन भी मार रहे थे। लॉल, ये मेन कैरेक्टर मर गया, सो खत्म, चलो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आर्मिन को बचाने के लिए एरन अपना जान कुर्बान कर देता है, लेकिन इससे आर्मिन का ज्ञान फट जाता है, क्योंकि उसे अभी मिकासा को बताना पड़ेगा एरन के मौत के बारे में। सो जब मिकासा आके पहुंचती है आर्मिन के पास एरन को ढूंढते हुए, आर्मिन मिकासा को सब सच बता देता है। नाउ इट्स फ्लैशबैक टाइम। तो इस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है मिकासा एरन के बच्चे का माँ क्यों बनना चाहती थी। तो हमें दिखता है मिकासा के मॉम डैड मारे जाते हैं बाय सम गून्स एंड वो लोग मिकासा को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन एरन सेव्स द डे बाय
killing those goons and also make Mikasa kill one goon. और तभी से मिकासा रहती है एरन के साथ और मनी मन चाहती है एरन बने उसके बच्चे का बाप। सो बैक टू प्रेजेंट। एरन के मौत के गम में मिकासा खुद तो जाती है सुसाइड करने, उसी के साथ बाकी के सोल्जर्स को भी ले जाती है। आई गेस क्योंकि अकेला मरना अच्छा सगो नहीं होता इसीलिए। नाउ वी सी मिकासा इज गिविंग अप ऑन हर लाइफ, लेकिन पीछे से आके एक टाइटन सामने वाले टाइटन का करता है अंतिम संस्कार। ये देख के मिकासा जाती है एकदम चौक, क्योंकि एक टाइटन फाड़ रहा था और एक टाइटन का गार्ड फाड़ रहा था सर। और तभी पीछे से आके आर्मिन मिकासा को बचा लेता है और सभी प्लान करते हैं इस टाइटन का करेंगे लोग यूज, जिससे उड़ा सके बाकी के टाइटन्स का फ्यूज। और ऐसा ही होता है, वो टाइटन बाकी सभी टाइटन को मार देता है और बाद में खुद भी मर जाता है। लेकिन टाइटन के अंदर से निकलता है गेस हु, एरन येगर। डैम प्लॉट ट्विस्ट, एरन मरा नहीं टाइटन बन गया था। सो सबको होता है एरन के ऊपर शक कि वो इंसान है या फिर टाइटन। तो सबने कहा फक हिम एंड दे ट्राई टू शूट हिम अप। लेकिन एरन को आता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे एरन के डैड एरन को बोलता है, सुन बेगेंडू, अगर तुम मिकासा आर्मी न सभी को बचाना चाहता है तो इस पावर का यूज करना सीखना पड़ेगा। नाउ फक ऑफ। एरन को याद आता ही एरन अपना हाथ काट के टाइटन पावर्स एक्टिवेट करके मिकासा और आर्मिन को कैनन फायर से बचा लेता है। लेकिन अभी लग रहा है सबको और भी डर। लेकिन आर्मिन सबको बोलता है एरन का पावर यूज करके वो लोग टूटे हुए वॉल को सील कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये चूतिया चाहता है एरन को मारना, पर सही वक्त पे कमांडर पिक्सिस आके बचा लेता है सबको और एरन को देता है वॉल फिक्स करने का जॉब। एरन फिर से होता है टाइटन में ट्रांसफॉर्म और मिकासा को पेल देता है। सो एरन इज आउट ऑफ कंट्रोल और मिशन हो रहा है फेल। लेकिन आर्मिन के मोटिवेशन स्पीच के बाद एरन खड़ा होता है और वॉल को प्लग कर देता है इस बड़े पत्थर से, जो कहां से आया पता नहीं। और हाँ, बाय द वे 80% सिपाही जो एरन को प्रोटेक्ट कर रहे थे टाइटन से उनको खा लेता है। लॉल। लेकिन अभी देना पड़ेगा एरन को अग्नि परीक्षा, जहाँ पे कैप्टन लीवा एरन को लात मार के इनोसेंट प्रूव करके एरन को उसका नेक्स्ट मिशन देता है। तो उसका नेक्स्ट मिशन है मारिया का होल सील करना। सो सब लोग घोड़े पे बैठ के जा रहे थे वॉल मारिया की दिशा में। लेकिन कहीं से आ जाती है एक फीमेल टाइटन जो कि पूरी कोशिश करती है एरन को रोकने का, जिसमें वो 90% कामयाब भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसने किया एरन के टीममेट्स का खून, सो एरन इज नाउ इन रेज मोड, बट एरन जाता है हार खा के बहुत मार और हो जाता है किडनैप। लेकिन सही वक्त पे मिकासा और लिवाई आके करते हैं एरन को सेव और जाते हैं वॉल के अंदर करके एरन को टेक। वॉल के अंदर आने पर सबको पता लगता है वो टाइटन थी एनी। सो सब याद दिलाना चाहती है उसको उसकी नानी। फिर होता है एरन के साथ एनी का एक फाइट जिसमें होता है एनी का हवा टाइट। डैम माय राइमिंग्स दो। फाइट हारने के बाद एनी अपने आप को कर लेती है क्रिस्टल में कैद। इस वजह से सब हो जाते हैं बहुत सैड। फिर हमें पता चलता है यहाँ पर है और भी 3 सोल्जर्स जो कि कर सकते हैं टाइटन में ट्रांसफॉर्म। उनमें से एक है यूमिर जो कि है जॉ टाइटन, और एक है राइनार जो कि है सीक्रेटली ब्रॉक लेसनर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बेलितरत जो कि है बुर्ज खलीफा। तो एरन मानता था राइनार और बेलितरत का अपना भाई, लेकिन जैसे कि हमें पता है ब्रॉक लेसनर और बुर्ज खलीफा किसी का अपना नहीं हो सकता। फिर होता है कुश्ती का मुकाबला राइनार और एरन के बीच में, जिसमें एरन जीत रहा था लेकिन बुर्ज खलीफा बीच में आके एरन को लेटा देता है। फिर हो जाते हैं एरन और यूमिर को लेकर रफू चक्कर और सब करते हैं उनको फॉलो देने के लिए टक्कर। फिर किसी कीमत पर मिकासा एरन को बचा लेती है और तभी इनके सामने आता है एक टाइटन। जी हाँ, ये वही टाइटन है जिसने खाया था एरन के मॉम को। लेकिन एरन था कमजोर और मिकासा, और हमें लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी कहीं से हार्नेस आ जाता है और बोलता है इस बात तो सबके बचा के ही रहूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, क्या हुआ? फिर एरन को आता है गुस्सा और वो करता है अपने अंदर के पावर को एक्टिवेट, जिससे सभी टाइटन्स को वो कंट्रोल कर सकता है। देन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, फिर आ जाते हैं सब भाग के वॉल के अंदर, सिवाय यूमिर के जो कि बुर्ज खलीफा लेने के लिए राइनर के साथ रुक जाती है। इसके कुछ दिन बाद एरन हो जाता है फिर से किडनैप, लेकिन इस बार हिस्टोरिया सेव्स द डे। और हाँ, सब मिलके इसको भी मार देते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। और या आल्सो यू गॉट टू नो, अपने डैड को खाने के बाद एरन को मिला था ऑल द टाइटन पावर्स बिकॉज हिज डैड हैड दोस पावर्स एट द टाइम। फिर हमें पता चलता है हिस्टोरिया बिलोंग्स टू ए रॉयल ब्लड लाइन एंड शी बिकम्स द न्यू क्वीन। देन सब प्लान करते इस बार चाहे जो भी हो जाए मारिया के होल को सील करके ही रहेंगे। फिर सब निकल पड़ते हैं घोड़े पे। मारिया के अंदर पहुंच के एक होल कर देते हैं सील, लेकिन दूसरा होल सील करते वक्त ब्रॉक, बुर्ज खलीफा और हैरी पॉटर आ जाते हैं सामने, जिनको हराते वक्त आर्मिन और कमांडर एरविन लगभग जाते हैं मर। सो लिवाई डिसाइड ही विल सेव एरविन बाय मेकिंग हिम टाइटन एंड लेट हिम ईट बेलितरत। लेकिन एरन और मिकासा चाहते थे आर्मिन को बचाना, सो उनके बीच होता है छोटा सा फाइट, जिसके बाद लिवाई आर्मिन को बचा लेता है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी,
आफ्टर दैट दे फाइनली रीच द गॉड डैम बेसमेंट, जिसके अंदर से हमें मिलता है कुछ डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से हमें पता चलता है वॉल के बाहर भी इंसान है, लेकिन वो चाहते हैं वॉल के अंदर के सबको मारना। ये सब सुन के एरन के अंदर आ जाता है जोश, इसीलिए 3 साल ट्रेनिंग के बाद उनके घर जाके उनका बनाता है टोस्ट, और राइनर को फिर से फोड़ के वॉरहैमर टाइटन को खा के वॉल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन घर आते वक्त दिस लिटिल बिच किल सासा। घर आने के बाद एरन करते हैं सबको जेल में बंद और मारने जाते हैं राइनर का गांड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, प्लीज कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। इस वीडियो में कुछ नया ट्राई किया, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।